हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 11 और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ प्लूरल वर्ड। ठीक है, जब बहुत सारे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तब उसका मतलब तो उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगुलर, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल फॉर्म। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दो वर्ड हैं आपके, माइटो एंड कॉन्ड्रिया। क्लियर, जिसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड मीन्स जो धागा होता है, सुई धागा वाला धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल, सो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हुआ? थ्रेड ग्रैन्यूल। ओके, अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि इसे किसने डिस्कवर किया था, तो ऑल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। बट इन्होंने उसका नेम नहीं दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। नेम वॉज गिवन बाय सी बेंडा। ओके, नेम गिवन बाय सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नेम दिया था उन्होंने। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ओके, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और जो आफ्टर द डाइजेशन जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में आता है। ब्लड के थ्रू होल जो भी हमारे होल पार्ट्स में जाता है, जो सेल्स प्रेजेंट होती है वहाँ जाता है और वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एटीपी रिलीज करता है। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मीन्स एनर्जी जो हमें मिलती है, जो हम वेरियस टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बैठ रही हूँ, सारे के सारी जो एनर्जी हमें मिल रही है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब बात यह आती है कि सेल के अंदर भाई ब्रेकडाउन हो कहाँ आ रहा है, तो ब्रेकडाउन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसको मैं आपको आने वाले लेक्चर में भी आगे को बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बात कही कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करें कि इसमें क्या क्या खासियत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो आपके जैसे एक सेल है, सेल का अपना राइबोसोम होता है, अपना डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जिसके पास अपना ओन डीएनए होता है, अपना ओन राइबोसोम होता है। ओके, तो इट हैज़ ओन डीएनए। अब डीएनए है तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होगा, आरएनए, एंड इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। अब ये राइबोसोम जो प्रेजेंट होगा वो 70S टाइप का होता है, जैसे कि जो सेल में प्रेजेंट होगा। सेल अगर यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं, तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, जो ईआर रेटिकुलम में जिसका फॉर्मेशन होता है वो 80S टाइप का होता है, वेयर एज जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होगा वो आपका 70S टाइप का होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। हम इसको साथ में लेबल भी करते चलेंगे, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये आपकी परमेएबल होती है, परमेएबल। ओके,
अब इसके अंदर होती है हाईली कॉइल्ड इनर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर मेम्ब्रेन जो हाईली कॉइल्ड होती है, लाइक दिस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल होती है। क्लियर? अब इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? एंजाइम्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन, तो इस होल पार्ट को, जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो बने हैं इन्हें कहा जाता है क्रिस्टा। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टा। दिस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टा। ओके, क्रिस्टा बहुत सारे हैं तो ये यहाँ पर लग जाएगा। अब इस क्रिस्टा के अंदर यहाँ पर कि जैसे कि बताया इसका अपना ओन डीएनए होता है। सो लाइक हम ब्लैक कलर्स में यहाँ पर बना रही हूँ। दिस इज देयर ओन डीएनए, सर्कुलर टाइप, सर्कुलर डीएनए। अब डीएनए है तो आरएनए भी होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड आरएनए। और इसका अपना राइबोसोम्स है विच आई फॉर्म्ड विद रेड कलर। दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो आपका 70S टाइप है। ओके, अब जो ये क्रिस्टा है सर्कुलर में, भाई एटीपी बनता कहाँ पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्रिस्टा में आपके बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल लाइक आपके पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजोम। दीज आर ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स। और इन्हें कहा जाता है F0 F1 पार्टिकल। ओके, अब इस ऑक्सीजोम में ही जो हमारा एटीपी है यहीं पे फॉर्मेशन होता है। एटीपी फॉर्म्ड होती है यहाँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर लिख लिए हैं। ओके, अब जो एक लास्ट टॉपिक बचा वो क्या है आपका कि यहाँ पर मैट्रिक्स भरा रहता है, लिक्विड है जो रिच इन एंजाइम्स होगा, प्रोटीन, अब राइबोसोम है तो प्रोटीन होगा। दिस इज मैट्रिक्स, रिच इन एंजाइम्स एंड प्रोटीन। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इस ऑक्सीजोम में होता है जो आपका माइक्रो पार्टिकल है विच इज़ प्रेजेंट ऑन दिस क्रिस्टा। ओके, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सेल है ग्लूकोज, ठीक है, जैसे ही देखिए जो ग्लूकोज पार्टिकल है जैसे ही वो आपका ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्टली आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। पहले वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस जो भी हम कहते हैं उसके थ्रू वो आएगा आपके सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अक्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आएगा। तो जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है ये ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट में। जैसे आपके ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं, पायरूवेट में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं। जैसे यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होंगे। अब यहाँ पर ग्लूकोज का पायरूवेट में जो चेंज होना है दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरूवेट है ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
अब माइटोकॉन्ड्रिया के भी ऑक्सीजोम में आएगा, तब जाके ये रिलीज क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड प्लस एटीपी बनाएगा। और यही एटीपी हम यूज़ करते हैं वेरियस जो भी हम काम करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आई होप इतनी होल प्रोसेस आप लोगों को समझ में आई हो। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो पहला फंक्शन तो भाई यही हो गया कि ये एटीपी फॉर्म करता है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन, तो वेरी फर्स्ट फंक्शन इज एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, एटीपी फॉर्म करेगा, फॉर्म्ड। अब जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उससे अदर प्रोडक्ट ये बनाता है, फ्रॉम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्टेरॉइड टाइप, जो स्टेरॉइड्स हैं वो ये बनते हैं। क्लियर, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज़ द ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका अपना ओन डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर कर ली हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो एटीपी को फॉर्म करना है। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।